नमस्कार किसान भाइयों। मैं कृषि विशेषज्ञ सुनील परमार। मेरे मोबाइल नंबर 9109970031। कृषि मूलम जगत सर्वम। सारी पृथ्वी का मूल आधार कृषि है। आज हम कृषि से संबंधित और वो भी मुख्य फसल आज प्याज के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्याज में जो भी समस्याएं आती है, बीमारियां आती है, इल्ली मच्छर लगते हैं, उत्पादन कम होता है, इन समस्त जो भी समस्याएं हैं और एक भरपूर उत्पादन पर हम संबंधित बातें करेंगे। हम प्याज के प्लांटेशन रोप लगाने से लेकर तो उसके हार्वेस्ट करने तक एक चमक शाइनिंग क्वालिटी के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, कौन सा स्प्रे, कौन सा डोज कब देना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले बीमारियों के बारे में डिस्कस करूंगा। प्याज की जो प्याज है इसमें मुख्यतः कई प्रकार की बीमारियां लगती है, जिसमें से फंगस की बीमारियां ज्यादा रहती है और बैक्टीरिया की बीमारी कम रहती है। जैसे कि आप बेगनी धब्बा रोग, पर्पल ब्लोच, तो इसको मैंने ये यहाँ पे दर्शाया गया है कि पर्पल ब्लोच में ये धब्बे बनते हैं ऐसे व्हाइट व्हाइट और सूखना चालू हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे बीमारी है डाउनी मिल्ड्यू। ये डाउनी मिल्ड्यू क्या है कि पत्तियां ऊपर से सूखती हुई नीचे जाती है, उसको डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं। उसके बाद स्टेम फिलियम झुलसा रोग है। इसमें पत्तियां झुलस सी जाती है, पत्तियां पूरी की पूरी एकदम जलना चालू हो जाती है, जरूरी नहीं ऊपर से, वो कहीं से भी जलना चालू हो जाती है। उसके बाद आता है फ्यूजीरियम बेसल सड़न। तो फ्यूजीरियम मतलब क्या है कि ये जो कंद है, इसका कंद, इसमें सड़न होना चालू हो जाती है। उसके बाद सफेद सड़न रोग में क्या है कि ये प्याज के कंद के ऊपर सफेद सफेद फफूंदी जैसी दिखने लगती है, इसको सफेद सड़न रोग बोलते हैं। उसके बाद गुलाबी सड़न रोग, तो इसमें क्या है कि ये जड़ रहती है प्याज की, गुलाबी कलर की होने लगती है। नेक्स्ट एंथ्रेक्नोज रोग, इसमें प्याज के कंद के ऊपर धब्बे के धब्बे हो जाते हैं, उसको एंथ्रेक्नोज बोलते हैं। उसके बाद बोट्राइटिस पत्ती झुलसा रोग, इसमें पत्तियों पर बुंदकी की बुंदकी बहुत सारी आ जाती है, उसको अपन बोट्राइटिस पत्ती झुलसा रोग बोलते हैं। उसके बाद आता है जीवाणु जनित मुलायम सड़न। तो ये क्या करता है कि प्याज का जो कंद है उसके अंदर ही सड़न पैदा कर देती है, जिसके कारण प्याज सड़ने लगते हैं, उसको जीवाणु जनित सड़न रोग बोलते हैं। और एक लास्ट है स्मट रोग, जिसके कारण क्या है कि पत्तियां ब्लैक होने लगती है और कहीं से फूटना चालू या सड़ना चालू हो जाती है। तो आपने देखा किसान भाइयों, इतनी सारी प्याज में बीमारियां लगती है। अब इसके रोकथाम के लिए हम क्या करेंगे? तो इसके रोकथाम के लिए हम देखो जमीन से भी देते हैं और स्प्रे करते हैं। आपने यदि प्याज का प्लांटेशन जो रोप आज लगाए हैं, तो जैसे आप कल है, परसों नरसों या 10 दिन के भीतर जब भी पानी निकालोगे, उस समय आपको किसी भी खाद जैसे डीएपी या यूरिया के साथ ये चीज मिलाना है। कोम्पो एक्सपर्ट कंपनी का बास फोलियर हर्बी प्लस 3 किलो बीघा, नोवाटेक सोल्यू पी मैक्स 3 किलो बीघा, थाइफोनेट मिथाइल 250 ग्राम बीघा और क्लोरोपाइरिफास 20% वाला 250 ग्राम बीघा। ये चारों चीजों को मिलाकर खेत में डालकर और आप सिंचाई कर दीजिए। ये प्याज का 1 बीघा का बेसल कंप्लीट हो गया। इसमें उन बीमारियों से लड़ने के लिए या कीटाणु से लड़ने के लिए सारी चीज उपलब्ध होती है। नेक्स्ट नंबर पे हम देखते हैं कि सर हमने जमीन से दे दिया, लेकिन हम 15 दिन पे एक प्याज में स्प्रे भी करते हैं, क्योंकि उस समय क्या रहता है कि थ्रिप्स का अटैक भी बढ़ जाता है। आप जो ये गोल घेरे में देख रहे हैं, ये बारीक बारीक थ्रिप्स है। जब इसको माइक्रोस्कोप से देखा तो ये इतनी बड़ी बड़ी ये थ्रिप्स रहती है। अब इनके कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे? तो हम इनके कंट्रोल के लिए बासफोलियर गोल्ड ब्लैक 250 ml बीघा, फेटिलोन कॉम्बिट 100 ग्राम बीघा और कैप्रियोटोपा बीएसएफ का या एंटीबायोटिक्स, इन दोनों को मिलाकर 150 ग्राम बीघा और इमिडा फेप्रोनिल जो 40-40 आता है, उसको आप 40 ग्राम बीघा मिलाकर और बिल्कुल आप इसका स्प्रे कर दीजिए, आपको बिल्कुल शानदार रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट नंबर पे जब अब हमने देखा कि प्याज हमारे 30 दिन 40 दिन के हो चुके हैं, कंडीशन बहुत अच्छी है, तो अब 40 दिन के बाद
फिर हम क्या है कि निंदाई गुड़ाई या खुरपी लगाते हैं। उसके बाद हमको ये क्या है कि स्प्रे, फिर हमको एक दूसरा स्प्रे करना पड़ता है जो हम 35 दिन 40 दिन से 50 दिन के बीच में करते हैं। इस स्प्रे में आपको कोम्पो एक्सपर्ट कंपनी का बास फोलियर अमांटिनेटूर, बास फोलियर कॉम्बिस्टिव, फेटिलोन कॉम्बिटू, उसके बाद आप फंजीसाइड में जैसे वहां पे हमने केब्रियोटोप लिया था, आप यहाँ पे कोनिका ले सकते हो या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कासुकामाइसिन ये भी ले सकते हो। दूसरी बात यहाँ पे भी इमिडा फेप्रोनिल 40-40 जैसे पुलिस, उसका भी उपयोग कर सकते हो। ये स्प्रे आपको 40 से 45 दिन या 35 से 40 दिन में करना है, बिल्कुल आपको शानदार रिजल्ट निकल कर आएगा। अब आता है कि सर 40 से 45 दिन में जमीन से क्या दें, तो आपको ये एक बार जमीन से और देना है, जिसमें आपको कोम्पो एक्सपर्ट कंपनी का हाइड्रोस्पीड कैप मैक्स 5 किलो बीघा, बास पोलियर 15-5-30 2 किलो बीघा, बास पोलियर गोल्ड ब्लैक एसएल आधा लीटर बीघा, क्लोरोपाइरिफास अब यहाँ पे 50% रखना है 250 ml बीघा, और थाइफनेट मिथाइल भी 250 ग्राम बीघा। हम ये चीज जो डाल रहे हैं पांचों प्रकार की, इसको आप बिल्कुल मतलब उसमें हम खेत में डालकर और सिंचाई कर सकते हैं। ये सारी चीज जो हमने बीमारियां गिनवाई है या थ्रिप्स आते हैं या जो भी कीड़े मकोड़े जमीन में रहते हैं उन सभी के लिए, और इसमें सारे खाद उपलब्ध रहते हैं, सारी चीज उपलब्ध है, तो इसका उपयोग आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये कोम्पो एक्सपर्ट कंपनी के प्रोडक्ट रहते हैं जिसका चित्र आप देख सकते हो। आगे अब ये हमारे प्याज तो लगभग 60 दिन 70 दिन के हो चुके हैं, उनकी जड़ें भी बहुत शानदार और कंद बनना चालू हो गया, सबसे बड़ी बात ये। तो अब हम चाहते हैं कि जब 70-80 दिन पे, तो अब लास्ट पानी निकालेंगे और एक लास्ट स्प्रे करेंगे, और स्प्रे स्पेशल उसके लिए कि कंद में रस पत्तियों का उतरे। तो उसके लिए स्प्रे में हम क्या करेंगे, 75 से 85 दिन में बास फोलियर के प्रीमियम 250 ml बीघा और बास फोलियर बोरो एसएल 50 ml बीघा, ये दोनों को मिला के स्प्रे करेंगे। यदि आवश्यकता लगी तो इसमें फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड मिलाएंगे, नहीं तो इन दोनों का स्प्रे कर देंगे। और ये जमीन का लास्ट है हाकापोस बेसिस्टू, जिसमें पोटास काफी मात्रा में है। ये जो लास्ट का स्प्रे और लास्ट वाला खाद है, एक खाद है, ये हम जो देते हैं इससे क्या करता है कि जो भोजन भरा है पत्तियों में, वो पत्तियों का भोजन कंद में उतर जाता है, और कंद में उतर जाता है। इसके कारण हम ये लास्ट जमीन से लास्ट पानी के साथ हाकापोस बेसिस्टू कॉम्पो एक्सपर्ट कंपनी का, और स्प्रे में हम करते हैं बास फोलियर के प्रीमियम और बास फोलियर बोरोएसिल। किसान भाइयों, इसके बाद मैं आपको कुछ ये जानकारी देना चाहता हूं कि जैसे लास्ट में क्या रहता है कंद में रस उतारने के लिए, एक तो जैसे रहता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो रहता है वो पत्तियों में भोजन को बोलते हैं, पत्तियों में भोजन जो क्लोरोफिल बनाता है। इसके बाद जो पोटास है और जो बोरान है, ये दोनों ट्रांसपोर्ट का काम करता है, और ये ट्रांसपोर्ट मतलब भोजन को पत्तियों से कंद में ले जाने का काम पोटेशियम और बोरान करता है। लेकिन इन कंदों में भोजन को उतारने का काम करता है कैल्शियम और नाइट्रोजन। मतलब पौधे को कैल्शियम और नाइट्रोजन की भी जरूरत, कैल्शियम की जरूरत भी पौधे को लास्ट तक लगती है, क्योंकि ये अगर कैल्शियम की कमी रही तो आपने देखा होगा कंद फट जाता है या लसन बिखर जाती है। तो उसका कारण 3 स्पेशल पोषक तत्व है, कैल्शियम, बोरान और उसके बाद पोटेशियम। तो जो हमने लास्ट वाला आपको बताया हुआ है, इसमें पोटास भी है, इसमें बोरान भी है, इसमें उसके बाद जो हमने आगे दिया उसमें कैल्शियम है, तो ये सारी चीज इसमें उपलब्ध होती है। तो इस प्रकार किसान भाइयों, किसी भी किसान भाई को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं कृषि विशेषज्ञ सुनील परमार आप संपर्क कर सकते हो। और इस प्रकार से हम अगर शेड्यूल चलाते हैं, क्योंकि किसान भाई का कभी कभी मैं फोन नहीं उठा पाता हूं, कभी व्यस्तता के कारण, तो आप बिल्कुल इस शेड्यूल का परफेक्ट उपयोग कर सकते हैं और एक अच्छा शानदार उत्पादन ले सकते हो। जय जवान जय किसान, बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाई।